अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये 2025-2026 में क्रिएट करे गए थे और कई हैंडल इसमें एक्टिव थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। फैलने में 1 सेकंड लगता है, समेटने में उम्र बीत जाती है, फिर भी नहीं समेट पाते लोग। और यही चीज हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट के नैरेटिव वॉर का एक हिस्सा थे पाकिस्तान के। और अब पता लगा कि ये सब के सब घुसे जंतर मंतर में और वहां पे बॉर्डर पार से अराजकता फैलाने की इन लोगों ने कोशिश की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका ये पूरा प्रोटेस्ट था, दैट इज बीन हाईजैक्ड। मैं आपको ये बोल रहा हूं, बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। जैसा मैंने पहले बोला था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा ये सारा प्रोटेस्ट, ठीक है, आपकी तो पार्टी बनी थी एक चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसके वर्ड्स के खिलाफ, लेकिन आप फिर इसमें आ गए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की फील्ड में इट इज बीन हाईजैक्ड बाय सर्टेन पाकिस्तानी हैंडल्स और सब लोग अपनी अपनी बात बीच में कर रहे हैं। वहां पे इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, वहां पे लोग जो अपने रील बनाते हैं वो भी घूम रहे हैं वहां पे। जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी बेस्ड। ये 2025-2026 में क्रिएट करे गए थे और कई हैंडल इसमें एक्टिव थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये नैरेटिव वॉर का एक हिस्सा थे पाकिस्तान के। और अब पता लगा कि ये सब के सब घुसे जंतर मंतर में और वहां पे बॉर्डर पार से अराजकता फैलाने की इन लोगों ने कोशिश की। अब इनको ब्लॉक किया जा रहा है और ऐसे कई सारे हैंडल्स हैं दोस्तों। यही बात मैंने कल भी समझाने की कोशिश करी। मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन आज मैं डिटेल में जाके लोगों को समझाना चाहता हूं। खास तौर से ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है जंतर मंतर में, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों, चाहे किसी और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी बात समझेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, ऐसा होता है, जो वायलेंस हुआ आज की तारीख में, जितने भी सेलिब्रिटीज पहले कह रहे थे कि नहीं 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 हम खड़े हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, वो बात अलग है कि वहां पे स्टूडेंट्स बहुत कम थे, स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सब भीड़ थी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो होंगे स्टूडेंट्स और सबको आने का हक है यार, सबको प्रोटेस्ट करने का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो कह रहे हैं कि यार, जो पहले कुछ और बोल रहे थे आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस प्रोटेस्ट के, मेरे सवाल का आप अगर किसी को जवाब, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, तो अगर आप मुझे एजुकेट करें, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। देखिए साहब, या तो ये वायलेंस जितना भी हुआ है वहां पे, जितना भी वायलेंस हुआ है, इस वायलेंस के पीछे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों ने सैंक्शन किया है। या तो ये हो सकता है, या फिर जो कि मुझे लगता है सच है, वो या फिर वाले में आता है ऑप्शन टू ये है कि ये इनके हाथ में ही नहीं है। इन्होंने सोचा कुछ था और चीजें हाथ से निकल गई। इन्होंने सोचा कुछ था, चीजें इनके हाथ से निकल गई। यानी कि अगर वायलेंस आपने करवाया है और इसमें क्योंकि एनआईए बीच में आ गया है और इनको पता लगता है, फिर तो वैसी कार्रवाई होगी इनके ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपने वायलेंस नहीं करवाया, तो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है कि भाई देखो, ऐसा होता है ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स कवर करता हूं, इसलिए जियोपॉलिटिक्स का एग्जांपल देता हूं। यही चीज जियोपॉलिटिक्स का दूसरा एग्जांपल है। आप देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन भी रायता नहीं संभाल पाया। उसने लड़ाई शुरू करी, उसको लगा कि 1 आध महीने में मैं सब कुछ निपटा दूंगा, 4.5 साल हो गए, अभी तक रायता नहीं। देखिए, ऐसा होता है, रायता फैल जाता है, फैलने में 1 सेकंड लगता है, समेटने में उम्र बीत जाती है, फिर भी नहीं समेट पाते लोग। और यही चीज हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने प्रोटेस्ट ये पूरा किया। अच्छा, एक और बात, सिंपल सी चीजें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनी किस चीज के लिए? कारण क्या था? क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने अपना कुछ, उन्होंने बातें करी, उन्होंने बोला कि दे लाइक कॉकरोच और ये वो, दुनिया भर की उन्होंने बातें बोली हैं। उनका स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो बोला कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात बोली है और हमें उनका इस्तीफा चाहिए, ये चाहिए। और अचानक सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कॉकरोच जनता पार्टी। मैं इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि प्रोटेस्ट से निकलते हैं नेता। आप पहले ये समझ लीजिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट से निकलते हैं नेता। आपने रेसलर्स का प्रोटेस्ट देखा? जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे बृजभूषण सिंह के खिलाफ, वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग गलत कर रहे थे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन उन्हीं लोगों ने चुनाव लड़ा। अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट करने के बाद चुनाव लड़ना गलत है? नो, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल चुनाव लड़िए, आपका संवैधानिक हक है। गौरव भाई कौन होता है आपको कहानी सुनाने वाला?
आप बिल्कुल लड़िए। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूं जो कि सच है, जो कि सच है। जब भी प्रोटेस्ट होता है उसके अंदर से पॉलिटिकल लीडर्स पैदा होते हैं, राइट? ये जो पूरा मामला चल रहा है आज की तारीख में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा ये 480 जो पाकिस्तानी, देखिए दुश्मन हर समय फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और यहां पे मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रहा कि वो बंदा पाकिस्तानियों के साथ मिला है कि नहीं मिला। नो, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द लव, ऑल द अफेक्शन फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड आई एम विथ यू। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका ये पूरा प्रोटेस्ट था दैट इज बीन हाईजैक्ड। मैं आपको ये बोल रहा हूं, बॉटम लाइन ये है कि योर प्रोटेस्ट हैज बीन हाईजैक्ड। उसको हाईजैक कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं। जो पॉलिटिशियन है इसका पॉलिटिकल फायदा उठाएगा, जो हु वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन, जिसको वांना बी पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जो चाहता है कि मैं भाई नेतागिरी करूं, वो भी इसका फायदा उठाएगा। वीडियो वायरल हो रहे हैं, चढ़ दौड़ा पुलिस के नीचे, क्या कार्य करता है, क्या जोश है, इसको दो जरा एमएलए का टिकट। ये भी होता है, ये होता है ना हर जगह। तो मैंने आपको 3-4, आप देखिए किसान आंदोलन से भी नेता निकले। अब उन्होंने नेतागिरी करने के बाद किसानों के लिए क्या किया वो बेहतर जानते हैं। मैं यहां पे किसी का नाम लेने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों, मेरे पास नाम है ये सारे के सारे लिखे हुए, मैं नाम लेने के लिए यहां पे नहीं आया। गूगल सब कुछ बता देता है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक बार वो सत्ता में आ गए, उन्होंने बोला जी तुसी कौन, हु आर यू, आप हो कौन। ये होता है। तो अलग अलग लोग, आपका जो पूरा एजिटेशन है वो हो चुका हाईजैक आज की तारीख में, वो पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। जैसा मैंने पहले बोला था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा ये सारा प्रोटेस्ट, ठीक है, आपकी तो पार्टी बनी थी एक चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसके वर्ड्स के खिलाफ, लेकिन आप फिर इसमें आ गए क्योंकि तब से नीट का पेपर हो चुका है। जैसा मैंने बोला, नीट का पेपर हो चुका है, उसमें कुछ कई बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए, उनके इंटरव्यूज भी टीवी पे आ गए, सब कुछ नीट एंड क्लीन, कोई शिकायत नहीं थी। और सरकार ने फिर यह भी बोल दिया, कमिटमेंट दे दी सरकार ने कि आगे से नहीं करेंगे, और जो भी हुआ गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। कहने की बात है कि अगर पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों की जिंदगी खराब होती है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। एंड वी आर विथ दोस किड्स, दो स्टूडेंट्स, हम उनके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। लेकिन आपका प्रोजेक्ट जो है पूरा ये जो प्रोजेक्ट कह रहा हूं ना, इसको जंतर मंतर वाला प्रोजेक्ट, ये हाईजैक हो गया बस। दिस हैज बीन हाईजैक्ड बाय पॉलिटिशियंस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की फील्ड में इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय सर्टेन पाकिस्तानी हैंडल्स, और सब लोग अपनी अपनी बात बीच में कर रहे हैं। वहां पे इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, वहां पे लोग जो अपने रील बनाते हैं वो भी घूम रहे हैं, वहां पे सब रील बनाने वाले वो भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं दाएं बाएं, सब लोग घूम रहे हैं। सबका अपना अपना एजेंडा है। जो रील बना रहा है उसको लग रहा है साहब कि मैं ऐसी रील बनाऊं जो मैं वायरल हो जाऊं। जो इन्फ्लुएंसर है वो कहता है मैं ऐसी हरकत कर दूं जिससे मैं वायरल हो जाऊं। जो नेता बनना चाहता है वो कहता है कि मैं ऐसा अपने आप को बिल्कुल दबंग दिखाऊं सबके सामने कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका लीडर यहां घूम रहा है उसकी नजर पड़े मेरे ऊपर, वो बोले कि नहीं यार तू अगले चुनाव में एमएलए बनेगा, मैं तेरे को एमएलए बनाता हूं। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ गलत हुआ उनके बारे में बातचीत नहीं हो रही है, और गलत हुआ है उनके साथ। जब पेपर लीक हुआ है वो स्टूडेंट्स के खिलाफ अन्याय है, था, वो कोई बदल नहीं सकता, वो था अन्याय, आज भी है अन्याय वो, राइट। सरकार ठीक करेगी जो सरकार को ठीक करना है। अब सरकार ने पब्लिकली कमिटमेंट दे दी, मोदी जी ने ये देखिए सामने आपके ट्वीट भी कर दिया मोदी जी ने, राइट। अब कई लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को देखो हमने हरा दिया, डरा दिया। यार क्या बात कर रहे हो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए बॉस। मैं देख रहा हूं फेसबुक पे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं हमने मोदी को झुका दिया। आप लिख सकते हैं इसलिए आप लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं कॉमरेड कॉमरेड, एक दूसरे को बोल सकते हैं कॉमरेड कॉमरेड। ये कॉमरेड वाले देश में करके देखो, जाओ शी जिनपिंग को बोलो जरा, झुका दिया शी जिनपिंग को। रशिया में जाकर, रशिया में तो खैर नहीं है आजकल, वो कम्युनिज्म वाला हाल नहीं है रशिया में, ना चाइना में है बाय द वे। लेकिन ये कॉमरेड कॉमरेड करके ये सब हल्की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, कभी बड़े बोल मत बोलो कि मैं वैसा तो कुछ नहीं है। हम सबने मिट्टी में मिल जाना है। जो लोग अपने आप को हीरो बता रहे हैं, रिलैक्स। आपने देखा किस तरीके से सेलिब्रिटीज हल्का सा पीछे हटे। क्यों हटे पीछे? इसलिए हटे बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी सीन। पीआर कंपनीज एक्शन में आई भाई। पीआर कंपनीज ने बोला कि सर यू विल बी ब्लेम्ड फॉर प्रमोटिंग वायलेंस,
रिवर्स गियर लगाओ अपनी गाड़ी में और गाड़ी को 3 कदम पीछे ले लो, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि ये इतना बड़ा फिल्म स्टार वायलेंस प्रमोट कर रहा है, उसने ना करा हो वायलेंस प्रमोट, लेकिन ठप्पा लग जाता है ना कि तुम्हें बड़ी खुजली हो रही थी वहां पे, ये ट्वीट करो, ये सब करो। तो दोस्तों ये स्टोरी है पूरी की पूरी। स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है नीट पेपर लीक मामले में, यस। लेकिन जो वायलेंस कर रहे हो आप, दुश्मनों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अब लोग कह रहे हैं कि एफसीआरए, ये एक और शगुफा छोड़ दिया लोगों ने। भाई एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूं और YouTube मुझे पैसा देता है हर महीने, ठीक है? या मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान में कपड़े बेचता हूं, ग्राहक मुझे पैसा दे रहा है। सरकार यही तो जानना चाह रही है कि एनजीओ को पैसा किस बात का मिल रहा है। आप ऐसा कौन सा धातु बेच रहे हैं, कौन सा सामान बेच रहे हैं जिसके एवज में आपको पैसा मिल रहा है? ये तो सरकार का जानने का हक है और मैं सपोर्ट करता हूं इस हक को। द गवर्नमेंट इज एवरी राइट टू आस्क। आप चाहते हैं कोई आपसे सवाल ना पूछे आपके एनजीओ में बाहर से। और यहां पे मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। हमारी प्रिवेसी होनी चाहिए और सरकार को एक कौन सी प्रिवेसी? गूगल को सारा डेटा दे रखा है तुमने, व्हाट्सएप को सारा डेटा दे रखा है तुमने, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारा का सारा, तुम्हारा घर का एड्रेस है, तुम्हारा मोबाइल नंबर है, तुम्हारा ईमेल आईडी है, और क्या अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं तुम्हारा लोग, सारा डेटा दे रखा है। सरकार से डर है, सरकार कुछ गलत इस्तेमाल करेगी। क्या गलत इस्तेमाल करेगी? देखिए ना, अगर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं लोगों को बीच में पड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के आगे चौकीदार भी खड़ा करते हैं ना, आप चौकीदार को यह नहीं कह सकते कि तू मेरे घर के सामने क्यों खड़ा है। वो चौकीदारी तभी कर पाएगा जब वो आपके घर के सामने खड़ा है, वरना वो फेल हो जाएगा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये पूरा एफसीआरए का मामला है, या वो मामला है कि सरकार ये कि एनजीओ को क्यों रोक रही है। सरकार एनजीओ से, सरकार क्यों डरेगी? एनजीओ से क्यों डरेगी? कौन से, हाउ मेनी डिविजन्स, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग व्हाट समबडी एल्स सेड, हाउ मेनी डिविजन्स डू दीज एनजीओस हैव? ऐसा क्या है आप में डरावना? हां, कुछ एनजीओस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ एनजीओस देश के खिलाफ काम करती हैं। इट्स ऑल देयर। ये बात बिल्कुल तय है। कुछ एनजीओस अच्छा काम कर रही हैं, सारे तो एक जैसे नहीं होते ना। बट जैसा मैंने बोला कि 480 हैंडल्स ऑन सोशल मीडिया पाकिस्तानी वो बीच में सामने आए हैं, जो कि यहां पे अराजकता फैला रहे हैं, जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, कुछ बीच में वॉइसेस डाल के जो कि थे ही नहीं, ओरिजिनली नहीं है। ये सारा का सारा काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इसलिए सोशल मीडिया पे कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ये काम ऑन ग्राउंड करने के, वरना वो ग्राउंड पे भी करता है ये सब, राइट? लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो तो भेजेंगे।